So today our topic is about dengue fever. प्रीवियस वीडियो में हमने मलेरिया को कम्प्लीटली डिस्कस किया और उस पर हमने सेक्स बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई किया। इसी तरह इस सेक्स बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम सारे जो बायोलॉजी में प्रॉब्लम्स आते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं और बायोलॉजी की जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो डिजीज है और उसका ट्रीटमेंट है। तो हमारे कोर्स में डेंगू फीवर को एक टच दिया गया है, उसे हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे और यही हमारे यूनिट का आखिरी लेक्चर है। डेंगू फीवर मॉस्किटो बर्न वायरल डिजीज। डेंगू फीवर जो है ये मॉस्किटो बर्न है। हमने ये बताया था कि डिजीज जो है इसकी ट्रांसमिशन जो है या एयर की थ्रू होती है या ड्रॉपलेट्स की थ्रू होती है या एक वेक्टर की थ्रू होती है। तो इस डिजीज में भी हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो एक मच्छर की थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है और ये एक वायरल डिजीज है। डेंगू फीवर जो है इसको वायरस काज करता है। हमारे पास जो मलेरियल फीवर था उसे प्लाज्मोडियम काज करता था, वो एक पैरासाइट था जो हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा से ताल्लुक रखता था। लेकिन हमारे पास जो डेंगू फीवर है ये एक वायरस के थ्रू जो है ये काज होता है और हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास 90 प्लस जो बीमारियां है उसमें कुछ न कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उसे काज करते हैं। काज बाय डेंगू वायरस, ये जिस वायरस से काज होता है उसे हम डेंगू वायरस कहते हैं। एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, और ये जिस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है उस मॉस्किटो का नाम है एडिस एजिप्टी। उस मॉस्किटो को हम एडिस एजिप्टी कहते हैं और ये एक जेब्रा लाइक व्हाइट एंड डार्क स्पॉट्स जो है उसकी बॉडी पर होते हैं। इसकी जो पिक्चर है और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की जो पिक्चर है वो मैं एक इमेज के थ्रू वीडियो के आखिर में दिखा दूंगा। तो हमारे पास डेंगू फीवर जो है ये एडिस इजिप्टी वायरस मॉस्किटो की वजह से काज होता है और मलेरिया जो था उसे जो मच्छर काज करता था उसे हम फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कहते थे और ये एक जेब्रा टाइप, हमारे पास जेब्रा टाइप एक मॉस्किटो है। इस बीमारी की सिम्टम क्या है? हमारे पास मलेरिया की भी सिम्टम थी और इस बीमारी की अपनी सिम्टम है। इसमें एक पेशेंट को भी एक हाई टेम्परेचर होता है, हाई फीवर होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। जब ये डिजीज सेवियरिटी की तरफ जाती है तो इसमें हमारे नाक से खून बहना शुरू होता है। ब्लड एंड यूरिन, हमारी पेशाब में भी ब्लड जो है खून जाता है। इनलार्ज लीवर, और इसमें एक मसला यह होता है कि लीवर जो है वो इनलार्ज होता है, हमारा जिगर जो है वो साइज में बढ़ जाता है और इस प्रॉब्लम को हम हेपेटोमेगेली भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन, और इसमें मेन जो प्रॉब्लम होता है वो डिहाइड्रेशन का होता है। इसमें जिस्म से पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। तो ये थी हमारी डेंगू फीवर की सिम्टम और डेंगू फीवर का इंट्रोडक्शन। ट्रीटमेंट, आप ये एक बात जहन में रखें कि जितनी भी डिजीज जो वायरस के थ्रू काज होते हैं उसका हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। हम फीवर को ट्रीट कर सकते हैं, हम और मसलों को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हम उस वायरस को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे तो हम पैरासिटामोल देंगे और अगर हम डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करेंगे तो हम नॉर्मल सलाइन का सोल्यूशन जो है ये ड्रिप हम इंजेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग जो है डेंगू फीवर के लिए, हमारे पास डेंगू वायरस को किल करने के लिए हमारे पास ड्रग नहीं है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्रिवेंशन करें, अपना एहतियात करें और वो एहतियात हम मॉस्किटो नेट्स के थ्रू करेंगे कि हम मॉस्किटो नेट्स यूज करें टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। अपने आप को मच्छर से काटने के लिए हम मॉस्किटो नेट्स जो मच्छरदानी है उसे यूज करें। तो ये दो डिजीज थी हमारी, मलेरियल फीवर और एक डेंगू फीवर, जो एक मॉस्किटो एक मच्छर के थ्रू एक मरीज से दूसरी मरीज को लगती है और ये दोनों जो है हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज है। लास्ट में मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का स्ट्रक्चर क्या है
और एडिस इजिप्टी मस्कीटो का स्ट्रक्चर क्या है जो डेंगू फीवर को काज करता है। तो आपको क्लियरली इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन का पता चलेगा और डार्क और व्हाइट जो हमारे पास स्पॉट्स है उसकी बॉडी में उसका पता भी आपको चलेगा। और ये थी हमारी चैप्टर की लास्ट वीडियो। हमारा जो बायोलॉजिकल सेकंड यूनिट सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो खत्म हो गया। अब नोट्स की बात रही तो सबसे बेस्ट नोट्स जो है आपका बुक है। आप अपने बुक के साथ अपने आप को टच रखें और हम अपने नोट्स भी अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे भी आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट नोट्स जो है आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ अपने आप को जुड़ा रखें। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है बायोडायवर्सिटी।